आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से 67 बीपीएससी को लेकर सीडीपी एग्जामिनेशन के लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है, जिसमें 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए करवा दिया गया है। आज मैं तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर रही हूँ। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंस क्यों है। तो देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट में ना आपका ये करंट ऐड रहता है, तो करंट ऐड रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक आप लोग बनाना बंद करके आप मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 ही मंथ बचा हुआ है, तो इसीलिए 2 मंथ मॉडल प्रैक्टिस सेट से आप तैयारी करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 67 बीपीएससी का आप लोग का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। 5 नवंबर तक लास्ट डेट रखी गई है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इसकी सीट बढ़ती ही जा रही है। अब 700 प्लस सीट हो गई है 67 बीपीएससी को लेकर, जिसका एग्जाम कंडक्ट 12 दिसंबर को पीटी एग्जाम रखा गया है। तो चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आपका आया हुआ है यानी कि बायोलॉजी से। जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर साइंस के सेक्टर से आते हैं तो बायोलॉजी से आते हैं। तो देखिए, ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना जो ग्रंथि के बाहर निकलते हैं उसे इसी का कार्य ग्रंथि का होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ध्यान दीजिएगा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। यहाँ आविष्कारक का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिसन, ग्रास, बोल्ट या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है जो ताड़क चलित का आविष्कार किए थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि पेड़ पौधे की पत्तियां का रंग का हरा रंग होने का कारण क्या होता है। तो देखिए, पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती हैं आप सबको पता है हरे होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हरा रंग होता है उस किस कारण होता है। मिट्टी की उपस्थिति के लोहा में, या क्लोरोफिल से, या खनिज के मिश्रित ऑक्सीजन से, या खाद और हवा की उपस्थिति या नाइट्रोजन से। यह ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप सबने कब 7 क्लास से ही आप लोग पढ़े होंगे पेड़ पौधे के बारे में, तो आपको पता है वो क्लोरोफिल के वजह से ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्स प्लांक के विज्ञान में देन है। तो देखिए, मैक्स प्लांक एक व्यक्ति थे जिनका विज्ञान में ऐसा कौन सा देन है क्या। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ही ये मैक्स प्लांक के देन है विज्ञान में। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डियोगोगास्त्रिया। देखिए, डियोगोगास्त्रिया थोड़ा सा अपने तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा इसको। तो डियोगोगास्त्रिया क्या है। तो एक द्वीप है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यालय है, या विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, या श्रीलंका के एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का मैं आपको बता देती हूँ। यह एक द्वीप है। क्या है। तो यह द्वीप है जिसका नाम है डियोगोगास्त्रिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पूछा जाए कि पाणिनि थे। तो देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके आ गया, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो पाणिनि थे, देखिए चित्रकार, साहित्य चित्रकार थे, कवि थे, चिकित्सक थे, या फिर व्याकरण थे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाणिनि क्या थे। तो ये थे व्याकरण का काम करते थे। और पाणिनि किसके शासनकाल में थे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था कि खेतड़ी राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह थे। इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी रखा था। उससे पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो देखिए, शिकागो के सम्मेलन में जब पहली बार गए थे तभी इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। खेतड़ी के महाराज रखे थे अजीत सिंह। तो इसको ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इस पर। तो देखिए, खेतड़ी के राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, लौह इस्पात की खनन परियोजना के लिए, ताम खनन परियोजना के लिए, तो या फिर ऑप्शन और देख लीजिए, ऑप्शन सी देख लीजिए, उर्वरक परियोजना के लिए, उष्मीय शक्ति के नियंत्रण के लिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ताम खनन परियोजना के लिए खेतड़ी राजस्थान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दिनार किस देश की मुद्रा है। तो देखिए, दिनार जो है वो सबसे शक्तिशाली मुद्रा है, माना जाता है दिनार सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। लेकिन इससे पूछा जा रहा है कि किस देश की मुद्रा है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इनमें से कोई भी देश का ये मुद्रा नहीं है। तो किस देश की मुद्रा है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कुवैत की है। किसकी। तो कुवैत की। कुवैत देश की जो मुद्रा है वो दिनार है और सबसे शक्तिशाली मुद्रा माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा।
अब आगे चलिए, उसके बाद देखिए 1984 पुस्तक किसके लेखक है। देखिए यहाँ पे 1984 के पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें जो एक राइटर्स के नाम पूछे जा रहे हैं, तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ए जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल थे जो 1984 के पुस्तक के राइटर थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि स्पेन में कैंडीज का संबंध किस उद्योग से है। तो देखिए स्पेन में जो कैंडीज है का संबंध किस उद्योग से है, यानी कि जाहिर सी बात है ये उद्योग से रिलेटेड एक संस्था, एक कंपनी है कैंडीज। लेकिन इसमें कौन से काम किए जाते हैं। तो देखिए कॉर्क उद्योग, श्रृंगार उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, डेयरी उद्योग, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कॉर्क उद्योग है। कॉर्क जो आप तो बैडमिंटन में यूज करते हैं खेलने के लिए, ब्लैक कलर के या वाइट कलर के रहते हैं, वही कॉर्क के स्पेन में ये कैंडीज नाम के जो है कंपनी वो बनाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना कि इग्लू होता है। तो इग्लू क्या होता है। तो आपको देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन सी, यानी कि एस्किमो लोगों का गुलबंदकार मकान। तो देखिए इग्लू के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि बर्फ वाले जगह पे जो बर्फीला वाला जगह होता है वहाँ पे इग्लू जैसा घर बना जाता है, यानी कि एक गुलबंदकार घर बना जाता है एस्किमो लोगों के द्वारा। किसके द्वारा। तो एस्किमो लोगों के द्वारा बंद घर बना जाता है। आप सबको कई बार देखे होंगे टीवी वगैरह में भी, या फिर कार्टून वगैरह में ज़्यादा करके दिखाया जाता है इग्लू को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पाब्लो पिकासो के एक प्रसिद्ध पेंटिंग अभी बहुत ही महंगी बिकी है, जिसमें एक लड़की खिड़की की ओर बैठी हुई है और देख रही है कुछ ऐसा करके। एक पाब्लो पिकासो बहुत बड़े चित्रकार थे। उनकी जो पेंटिंग है बहुत करोड़ों, यानी कि 100 करोड़ से भी एभव में बिकी जाती। तो अभी एक न्यूज़ में आया था कि पाब्लो पिकासो की जो एक पेंटिंग है वो बिकी गई है, बहुत महंगी बिकी है। तो देखिए क्या थे, तो चित्रकार थे। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया पेंटिंग है तो जाहिर सी बात है चित्रकार थे। अब देखिए सॉर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि सॉर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए मैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, 13 का ऑप्शन डी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सॉर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और ये जो कब कहाँ की गई थी, तो 1905 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा 1905 में की गई थी। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था। तो देखिए ऑप्शन, कानून की व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदारी नहीं था। अगला देखिए इसमें बोला है कि अंग्रेजों के बिना उत्तरदायी अधिकार का उपयोग करते थे। कृषकों का राजस्व का भार इतना अधिक था कि उनके किसान भूमि छोड़कर चले गए। बंगाल में अंग्रेजी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो गई थी। तो देखिए ई और ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। डी और ए ऑप्शन इसका सही है, इसीलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था। ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर कौन। तो मलिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था दक्षिण भारत को जीतने के लिए। कहाँ, तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम था वो गुसरप्पा था। जो अलाउद्दीन था उसका नाम गुसरप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी का सेना का नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। दक्षिण भारत में विजय पाने के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। और ध्यान दीजिएगा एक इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, अली गुसरप्पा जो नाम था वो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। अब देखिए 16 नंबर पूछा जा रहा है कि उमर ए चहलगान का गठन किसने किया है। तो उमर ए चहलगान का किसने किया है। इल्तुतमिश ने, शकुद्दीन फिरोज ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश के द्वारा ही ये उमर ए चहलगान का गठन किया गया था। इल्तुतमिश की बेटी ही रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी जिसने पर्दा प्रथा समाप्त करके शासका बनी थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था। कुषाणों, देखिए यहाँ पे कुषाणों का मूल स्थान पूछा जा रहा है, कहाँ था। अरब, यूनान, उत्तर पश्चिम, ईरान। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम की ओर था। उत्तर पश्चिम और चीन के बीच में कुषाण के मूल निवास स्थान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी। तो देखिए बौद्ध संगीति किस उद्देश्य, जैसा कि आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध के 4 संगीतियाँ हुई थी। मैंने इसको ट्रिक से भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे। उसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में एक पूरा का पूरा ग्राफ तैयार करके आप लोग के लिए बताया है, आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए ये बौद्ध की संगीतियाँ की गई थी और उसी का उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1907 में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक गरम दल दूसरा नरम दल बन गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो राम बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। राम बिहारी घोष ही थे इस 1907 में अध्यक्षता किए थे सूरत अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1932 में गठित स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि 1923 में क्या हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन इससे पूछा जा रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी के गठन किए थे। तो यहाँ देखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई होगा इसका सही आंसर। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देखा जाता है तो चित्तरंजन दास का ज़्यादा इसमें भागीदारी रहती है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलय का उदाहरण है। तो देखिए कोलाइड और कोलाइड के ये विलय का उदाहरण क्या है, दूध, बादल, स्याही, धुआं। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें आपका ये हो जाएगा बादल और धुआं दोनों हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और बंगाल में उसकी स्थापना कौन किए थे। तो देखिए इन व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति थे जिनकी स्थापना किए थे एशियाटिक सोसाइटी का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन बी, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे पूछा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोला था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपत्ति का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से किस संशोधित किया गया। देखिए पहले जो था मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन उसको संशोधित करके अब 6 हो गए हैं मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था लेकिन इसको हटा दिया गया है। तो इसका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मैंने आपको कई बार बोला था कि जब आपसे पूछा जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोनों 4 को ऐड कर दीजिएगा। तो 4 को ऐड करिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, यानी 1978। और अगर 4-2 रहेगा, 42वें संविधान संशोधन पूछेगा तब 4 और 2 को प्लस करिएगा, 6 आएगा, तो यानी 1976 ये हो जाएगा आपका। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर। तो देखिए उच्चतम न्यायालय में कोई न्यायाधीश सिद्ध कच्चादार तथा असमर्था के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सिद्ध कच्चादार तथा असमर्था के अधिकार, जिसके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किनके द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के 2/3 सदस्यों को संप्रति प्रतिवेदन और राष्ट्रपति के आदेश पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ जितने भी ऊंचे लेवल के जो पद होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर जैसे खुद राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता था। महाभियोग चलाने के लिए संसद के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी जितने भी ऊंचे पद के लोग हैं उनको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के लिए 2/3 के ये हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के, तब जाके उन पर कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
26 से पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों के भंडार कहा जाता है। तो देखिए खनिज पदार्थ के लिए कौन सा भंडार कहा जाता है, राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल, या छोटा नागपुर का पठार, या अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी में है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो झारखंड में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, झारखंड के क्षेत्र में है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में पूछा जा रहा है कि सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व से सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए इसका जो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मालीगांव में ही सैनिक उपयोग के लिए जो चाय उद्योग है और महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर 28 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हिमालय के अधिक ऊंचाई पर ही शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप में होते हैं, कटीले होते हैं, तो शंकुधारी वन कहते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए केवलादेव जो जल सरोवर पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, बिहार, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। रणथंभौर, केवलादेव नेशनल पक्षी विहार, ये सारे के सारे राजस्थान में ही स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या ताप्ती। तो देखिए इसका ऑप्शन सही जाएगा कावेरी नदी के तट पर ही ये तिरुचिरापल्ली स्थित है। चिल्लापल्ली एक और महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे तिरुचिरापल्ली में एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है। तो आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन के लिए के मॉडल प्रैक्टिस सेट में। जो नेक्स्ट मेरे वीडियो रहेंगे इसके आगे के क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगी, और साथ साथ में जो भी फैक्ट्स रहेंगे उसको भी मैं आप लोग को करवाते चलूंगी ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके अगले क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन नए जोश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।